वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो बात करेंगे हम सॉइल एज अ रिसोर्स की। सॉइल को लगभग फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ डेप्थ में बनने के लिए लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। फैक्टर्स हैं कुछ सॉइल फॉर्मेशन के, जैसा रिलीफ, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट और वहाँ का वेजिटेशन। कुछ फोर्सेस ऑफ नेचर भी हैं, जैसे कि आप रनिंग वाटर ले लो, विंड फ्लो ले लो, इसके वजह से भी सॉइल फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इंडिया में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के जो बेसिस हैं, या तो कलर के बेसिस पे सॉइल को डिस्टिंग्विश किया जाता है, उनके थिकनेस के बेसिस पे, उनके एज के बेसिस पे, या उनके टेक्सचर के बेसिस पे। तो ये सारे केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे सॉइल को क्लासिफाई किया जाता है। सॉइल्स की क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे अलूवियल सॉइल की। सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल अगर इंडिया में है तो वो है अलूवियल सॉइल। 45.6% एरिया इंडिया का जहाँ पे सॉइल पाए जाते हैं वो अलूवियल सॉइल से कवर्ड है। खास बात इसकी ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई फर्टिलिटी का होता है, और इसकी इतनी अच्छी फर्टिलिटी है, इसी के वजह से यहाँ पे आप पॉपुलेशन देखोगे तो काफ़ी डेंस पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि उनको इरिगेशन वगैरह करने में बहुत ही आसानी होती है। तो यहाँ के जो रीजन्स हैं वो हाईली कल्टिवेटेड और डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं अलूवियल सॉइल के। पहला फीचर ये है कि ये नॉर्दर्न प्लेन्स में पाए जाते हैं, और वो इंडस, गैंजेस और ब्रह्मपुत्र रिवर्स की वजह से। दूसरा रीजन जो है, गुजरात और राजस्थान के स्ट्रिप्स में भी अलूवियल सॉइल पाए जाते हैं। ये महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स की वजह से यहाँ पे अलूवियल सॉइल मिलते हैं। दूसरा फीचर ये है कि ये सिल्ट, क्ले और सैंड से मिलके बना होता है, जो कि रिच होते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स में, जैसे पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम। ये अलूवियल सॉइल स्पेशली पैडी, वीट और शुगर केन ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तीसरा जो फीचर है इसका कि ये वैलीज़ में जो अलूवियल सॉइल पाए जाते हैं वो थोड़े बिगर साइज़ के होते हैं, और अगर हम बात करें ब्रेक ऑफ स्लोप्स की तो वहाँ पे इसके जो पार्टिकल्स हैं काफ़ी कोर्स हो जाते हैं, काफ़ी फाइन पार्टिकल हो जाते हैं। चौथा इसका फीचर है कि एज के बेसिस पे अलूवियल सॉइल को डिस्टिंग्विश आप कर सकते हो। जो ओल्डर अलूवियल सॉइल है उसे भांगर सॉइल कहते हैं, और जो न्यूअर सॉइल है उसे खादर सॉइल कहते हैं। और आपको पता होगा कि खादर सॉइल जो है वो भांगर सॉइल से काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। आगे बात करेंगे हम लोग ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल को हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल और रेगुर सॉइल भी कहते हैं। इसका हम अगर आपको एरिया बताएं तो ये 16% ऑफ द एरिया कवर्ड किया हुआ है। फीचर है इसके, डेक्कन ट्रैप रीजन में पाया जाता है। सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे ब्लैक सॉइल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तीसरा इसका फीचर ये है कि ये काफ़ी एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल, मतलब क्लेई पार्टिकल आप कह लो, क्लेई पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। चौथा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट, पोटैश और लाइम, इन न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी रिच होता है, लेकिन फॉस्फोरिक कंटेंट इसका काफ़ी ज़्यादा कम होता है। पांचवा फीचर ये है कि हॉट समर सीज़न जब होता है तो उसमें इन सॉइल्स में काफ़ी ज़्यादा डीप क्रैक्स पड़ जाते हैं, और अगर बारिश होती है तो ये सॉइल काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं, जिसके वजह से टिलिंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है सॉइल की। दैट्स वाई टिलिंग को या तो प्री मानसून सीज़न में कर लिया जाता है, या फिर पहली बारिश के बाद ही टिलिंग सॉइल की हो जाती है। आगे बात करेंगे हम लोग रेड और येलो सॉइल की। रेड और येलो सॉइल 10.6% ऑफ द एरिया इससे कवर्ड है। ये रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक से डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और ये येलो कलर का तब होता है जब ये अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। तमिलनाडु, उड़ीसा, एमपी, कर्नाटका और महाराष्ट्र, यहाँ पे आपको रेड और येलो सॉइल मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल, जो लैटराइट वर्ड है वो लैटिन वर्ड लैटर से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है ब्रिक। 7.2% ऑफ द एरिया लैटराइट सॉइल से कवर्ड है।
जहाँ पे लेटराइट सॉइल होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल होता है। इसके फीचर की बात करें, लेटराइट सॉइल के फीचर की बात करें, तो पहला फीचर ये है कि इसका ह्यूमस कंटेंट काफ़ी लो होता है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल में वो काफ़ी हाई टेम्परेचर की वजह से किल हो जाते हैं। दैट्स वाई ह्यूमस उतने अच्छे से सॉइल में नहीं बन पाता है। दूसरा कि अगर हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र यूज़ करें लेटराइट सॉइल में तो हम इसको कल्टीवेशन के लिए सुटेबल बना सकते हैं। तीसरा कि ये कॉफ़ी, टी और कैश्यू नट ग्रो करने के लिए काफ़ी सुटेबल होता है। चौथा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, एमपी, उड़ीसा और आसाम में ये पाया जाता है। आगे बात करेंगे हम डिज़र्ट और एरिड सॉइल की। 4% ऑफ एरिया डिज़र्ट और एरिड सॉइल से कवर्ड है। टेक्सचर इसका सैंडी होता है, कलर इसका रेड होता है और नेचर में ये सैलाइन होता है। कई कई जगहों पे जहाँ पे आपके डेजर्ट और एरिड सॉइल पाए जाते हैं वहाँ पे कॉमन सॉल्ट भी पाया जाता है, क्योंकि जो कॉमन सॉल्ट है वो जब वहाँ से पानी एवेपोरेट होता है तो सॉइल में कॉमन सॉल्ट बच जाता है। इसके फीचर्स, ह्यूमस नहीं होता है, मॉइस्चर नहीं होता है। बार्ली, वीट, कॉटन, मेज, मिलेट्स और पल्सेस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तीसरा फीचर ये है कि अगर हम लोअर होराइजन्स में जाएंगे डेजर्ट और एरिड सॉइल के तो वहाँ पे कंकड़ पाए जाते हैं और उसके वजह से वाटर का इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। तो तीसरा फीचर इसका ये है। आगे हम बात करेंगे फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल की। 8% ऑफ द एरिया 8% ऑफ द एरिया फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल से कवर्ड है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसका जहाँ जहाँ पे ये माउंटेन सॉइल पाया जाता है वहाँ वहाँ पे इसके टेक्सचर वैरी करते रहते हैं। लोमी और सिल्टी टाइप का आपको लगेगा ये वैलीज में, और अगर हम अपर स्लोप्स में जाएंगे तो इसके पार्टिकल्स काफ़ी कोर्स हो जाते हैं। हिमालय के स्नो कवर्ड एरिया में जो सॉइल है वो काफ़ी एसिडिक कंटेंट का होता है। टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, फ्रूट्स के लिए बेनिफिशियल होता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल में ये सॉइल पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। देखा जाए तो सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन ये दोनों खुद में बहुत ही बैलेंस्ड प्रोसेस है, लेकिन ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ये बैलेंस बहुत पहले ही बिगड़ चुका है और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है ये बैलेंस। नेचुरल कॉजेज़ अगर हम बात करें सॉइल इरोजन के तो उसमें विंड इरोजन पहला कॉज है। विंड इरोजन में क्या होता है कि जो ऊपर की लेयर है वो हवा जब चलती है तो वो ऊपर की लेयर को कहीं और ले जाती है और उस तरह से वहाँ की मिट्टी इरोड हो जाती है। अगर आपको इससे मतलब विंड इरोजन से अगर अपने लैंड को बचाना है तो उसके लिए आपको स्ट्रिप क्रॉपिंग करनी होती है। स्ट्रिप क्रॉपिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो लैंड हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं उसके बीच बीच में कुछ स्ट्रिप्स हम छोड़ देते हैं और वहाँ पे ग्रासेस उगते हैं, और जब ग्रास उगते हैं तो उसके वजह से क्या होता है कि जो एयर, जो हवा बहती है वो उन घासों से टकराती है और काफ़ी ज़्यादा उसका प्रेशर उन मिट्टी पे कम पड़ता है, जिसकी वजह से कि वहाँ की मिट्टी इरोड नहीं होती है। दूसरा जो तरीका है जिससे कि हम विंड इरोजन को बचा सकते हैं, विंड इरोजन से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, वो है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स में क्या करते हैं, जहाँ पे भी आपका लैंड है कल्टीवेशन का उसके चारों तरफ एजेस में हम लोग पेड़ लगाते हैं, वो भी कि लाइन से। वो जो जब हम लोग लाइन से पेड़ लगाते हैं तो उसको कहते हैं शेल्टर बेल्ट। जब हवा चलती है तो वो उन पेड़ों से टकराती है और क्रॉस नहीं कर पाती उसको उस तरह से जिस तरह से कि अगर पेड़ ना हो तो वो क्रॉस करती। तो उसकी वजह से क्या होता है, वापस से एयर का जो प्रेशर है, विंड का जो प्रेशर है वो काफ़ी कम हो जाता है और वहाँ का सॉइल इरोड नहीं होता है। दूसरा नेचुरल कॉज है सॉइल इरोजन का, वो है वाटर इरोजन। जहाँ पे टॉप सॉइल पानी से वॉश हो जाता है उसको कहते हैं शीट इरोजन। इसमें गली इरोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। गली इरोजन क्या होता है कि एक वर्टिकल वॉल्ड चैनल बन जाता है। गली इज़ अ वर्टिकल वॉल्ड चैनल, जिसके वजह से अब जैसे पानी को जब रास्ता नहीं मिलता है कहीं निकलने के लिए तो पानी अपना रास्ता खुद ब खुद कहीं ना कहीं से बना लेती है, और वो जब वो बनाती है तो वो गली क्रिएट करते हुए जाती है, एंड दिस गली इज़ वर्टिकल वॉल्ड चैनल। इसके एग्जाम्पल में आप चंबल बेसिन ले सकते हो, वहाँ पे गलीज को रेवाइंस बोला जाता है। बात करेंगे सॉइल कंजर्वेशन की, तो सॉइल कंजर्वेशन के लिए कहीं ना कहीं इंडिया में स्टेप्स लिए गए हैं।
जैसे अगर मैं आपको हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के सुखो माजरी विलेज के बारे में अगर बताऊं, तो वहाँ पे 1976 में जो ट्री की डेंसिटी थी वो 13 ट्रीज पर हेक्टेयर की थी, बट 1992 में वो 1272 ट्रीज पर हेक्टेयर की हो गई, और ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की वजह से हो पाया था। दूसरा एग्जाम्पल है एमपी मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, मतलब वहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन आने वाली थी और लोगों को लगा कि बहुत ही बुरी तरीके से ड्रॉट आएगा और काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाएगी, तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट मजबूर हो गई थी 2.9 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया को ग्रीनरी में कन्वर्ट करने में, और काफ़ी लार्ज अमाउंट में वहाँ पे पेड़ लगाए गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है ह्यूमन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। ह्यूमन कॉजेज में अगर देखें तो डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, जो अपने जानवरों को ओवर ग्रेजिंग कराते हैं पास्चर्स लैंड पे, और फॉल्टी एग्रीकल्चर, मतलब जो एग्रीकल्चर करते हैं कई किसानों को पता नहीं होता है कि किस तरीके से हमको एग्रीकल्चर करना है जिससे कि हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाए रिसोर्सेज का, कम से कम इनपुट लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आए। तो इन वजहों से लैंड डिग्रेड हो रहा है, सॉइल इरोजन होता है। हिली एरियाज में सॉइल इरोजन को कम करने के लिए कुछ फार्मिंग के तरीके हैं, जैसे कि टेरेस फार्मिंग और कंट्रोल प्लोइंग। तो ये जो तरीके हैं इनको अगर वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए तो काफ़ी हद तक हम लोग हिली एरियाज में सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर पास ऑन कीजिएगा।